Good morning students, welcome to NS classes. Let us start theorem number 9.8 of chapter number 9 9th class. क्या स्टेटमेंट है थ्योरम नंबर 9.8 की? एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, कि जो सेम सेगमेंट में एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। सेगमेंट क्या चीज थी स्टूडेंट्स? देखिए मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे ए बी इज अ कॉर्ड। ए बी क्या है? कॉर्ड है। तो जो कॉर्ड होगी वो सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये वाला जो है स्मॉलर पार्ट है सर्कल का, ये आर्क और प्लस ये कॉर्ड, ठीक है, ये मिलके है जो स्मॉलर पार्ट है सर्कल का, तो इसे हम क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। और दिस वन इज द लार्जर पार्ट ऑफ द सर्कल, सो दिस वन इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट मीन्स कोड और आर्क के बीच का एरिया इज कॉल्ड सेगमेंट, और जो कोड होती है सर्कल को टू जो है पार्ट्स में डिवाइड करेगी, माइनर सेगमेंट या फिर मेजर सेगमेंट। ठीक है, पर अगर वो ही कोड डायामीटर है, मींस अगर ये ही कोड सेंटर में से होके जा रही है, ठीक है, मान लीजिए ये ए बी है कोड और ये ओ सेंटर है और ये सेंटर में से होके जा रही है, तो दोनों सेगमेंट इक्वल होंगे, मींस सेमी सर्कल बनेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है हमें थ्योरम में कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। देखिए ए बी इज अ कोड, ठीक है, तो ये मेजर सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट में ए बी है जो टू एंगल्स फॉर्म कर रही है, ए डी बी और ए सी बी। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है? बोथ एंगल्स आर इक्वल, मींस एंगल ए डी बी किसके इक्वल है? एंगल ए सी बी के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए जो ये ए बी कोड है सेंटर पे क्या एंगल फॉर्म कर रही है? एंगल ए ओ बी। ठीक है, एंगल ए ओ बी है जो ये सेंटर पे फॉर्म कर रही है। क्लियर? अब हमने थ्योरम की थी कि जो कोड है सेंटर पे जब एंगल फॉर्म करेगी वो हमेशा डबल होगा, किससे? एट एनी पार्ट ऑफ द रिमेनिंग सर्कल पे। ठीक है, किसी भी पॉइंट में रिमेनिंग सर्कल पे जब वो फॉर्म करेगी, ठीक है, तो सेंटर वाला एंगल हमेशा क्या होगा? डबल होगा। पहले थ्योरम देखिए आप क्या थ्योरम है, फिर उस थ्योरम को यूज करके हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करेंगे। जो हमारी थ्योरम थी वो क्या कह रही है कि एंगल subtend by a chord, angle subtend by a chord on center is double angle subtend by it at any point on the remaining part of circle। ये थ्योरम हमें कह रही थी कि जो कोड है अगर वो कोड सेंटर पे एंगल बना रहा है तो वो ऑलवेज डबल होगा अगर सेम ही कोड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसी थ्योरम को यूज करके हम एंगल डी और एंगल सी प्रूव करेंगे। देखिए सबसे पहले जो एंगल ए ओ बी है वो डबल है किससे? एंगल ए डी बी से। ठीक है, बाय यूजिंग थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम यूज करके यहाँ पे ये थ्योरम लिख देंगे। फिर सिमिलरली एंगल ओ ए ओ बी ऑल्सो डबल फ्रॉम एंगल ए सी बी। एंगल ए ओ बी है जो ए डी बी से डबल है और एंगल ए ओ बी एंगल ए सी बी से भी डबल है, क्योंकि सेम ही कॉर्ड है। वो सेंटर पे ये एंगल सी बी बना रही है और सेंटर पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल सी बी बना रही है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल डी बी बना रही है। ठीक है, सेम ही यहाँ पे थ्योरम है, हम शो करेंगे। ठीक है, रीजन कि एंगल सबटेंड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे स्टूडेंट्स? देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इट्स मींस राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, 2 टाइम्स एंगल ए डी बी इक्वल हो गया 2 टाइम्स एंगल ए सी बी से। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एंगल ए डी बी किसके इक्वल आ गया? एंगल ए सी बी के। यही चीज हमें क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। ठीक है, हैंस प्रूव एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्लियर?
बिल्कुल इजी सा है क्वेश्चन। एंगल इन सेम सेगमेंट में हमें इक्वल शो करना है, तो हमें जो है ये कॉर्ड है, ये दोनों एंगल बना रही है सेम सेगमेंट में, मींस मेजर सेगमेंट में, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल शो करने हैं, तो हम इस यहाँ पे थ्योरम यूज करेंगे कि जो कॉर्ड है सेंटर पे हमेशा डबल एंगल बनाएगी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल वाले एंगल से, ठीक है। तो ये वाला एंगल, सेंटर वाला एंगल डबल है एंगल डी से, सिमिलरली सेंटर वाला एंगल डबल है एंगल सी से। जब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों में एंगल ए बी है, तो इट्स मींस राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, जो हमने प्रूव करना था। एंगल ADB और एंगल ACB बोथ आर इक्वल। इज इट क्लियर? ओके।